हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं गणेश। तो चलिए बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की। देख लेते हैं हम कहाँ छोड़कर गए थे, क्या हुआ है और आने वाले दिनों में क्या होने की पॉसिबिलिटीज हैं। तो अगर हम बात करें तो ये निफ्टी का डेली चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है यहाँ पर। आ, पिछले 2 दिनों में काफी वॉलेटिलिटी रही है मार्केट में, हमें देखने को मिली है। एक दिन गैप अप, फिर दूसरे दिन गैप डाउन, सॉरी एक दिन गैप डाउन, फिर दूसरे दिन गैप अप, और आज पूरा का पूरा जहां से हम गिरे थे उसको पूरे उसके ऊपर की हमें आज क्लोजिंग देखने को मिली है। तो क्या स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्या स्लाइटली चेंज हुआ है, उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्या हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। अगर मैं डेली चार्ट पे बात करूँ तो नो डाउट चार्ट पे अगर देखें तो एक बहुत ही बढ़िया रिवर्सल प्राइस एक्शन देखने को मिला है हमें यहाँ पर। एक दिन पहले यहाँ पर हमें गैप डाउन देखने को मिला था, और अब यहाँ पर हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। और यहाँ से पूरे दिन आज मार्केट पूरे दिन आज एक बहुत ही बढ़िया सी बहुत बड़ी सी मारूबोजू कैंडल बना के ऊपर आया हुआ है। और आज सबसे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया जो पिछले 2 दिन के जो लो 2 दिन के जो हाईज थे उसके ऊपर जाकर मार्केट क्लोज किया हुआ है। तो अगर हम बात करें अब शॉर्ट टर्म में, तो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जो है, सपोर्ट एरिया जो निकल कर आ रहा है इसका, वो सपोर्ट एरिया निकल कर आएगा ये वाला एरिया। 17,620 से लेकर 17,475। इसमें अगर मार्केट आपको कहीं भी बाई इन केस इन डीप में कहीं भी मिलता है तो यहाँ आपको बाई करना है। स्टॉप लॉस केवल और केवल आपको यहाँ से फिर ये जो कैंडल है इसके नीचे का 17,380 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना है, और आपको यहाँ पर डीप में बाई करने की कोशिश करना है यहाँ पर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उसका रीजन मैं आपको छोटे चार्ट पर आऊंगा जब मैं आपको बताऊंगा कि उसका क्या रीजन है। बट अभी यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट अब 18,000 तक के एरियो को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, और 18,000 के में भी पॉसिबल है ऊपर तक भी जा सकता है। बिल्कुल यहाँ पर 18,000 से ऊपर के लेवल भी हमें देखने को मिल सकते हैं। 18,100, 18,200 तक के एरिया भी हमें देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं। अगर अब मैं बात करूं इसके डेली आवरली चार्ट की, तो आवरली चार्ट पर देखिए जैसे कि हम पहले से बात करते आ रहे हैं कि ये कभी जो है वेव बन रही है, जो इम्पल्सिव वेव है, जो कि मैं आपको पहले से बताता आ रहा हूँ कि वो इसी पार्ट का एक हिस्सा है। जो मैंने यहाँ पर लेवल किया हुआ उसी का एक हिस्सा है यहाँ पर। और ये लास्ट लेग हमारी चल रही है, इसमें अभी हमारा क्या कंप्लीट हुआ है। हम लास्ट टाइम अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो लास्ट टाइम हम बात करके गए थे कि यहाँ पर ये फर्स्ट सेकंड कंप्लीट हुआ है, थर्ड में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और ये फिफ्थ कंप्लीट हुआ है यहाँ पर। और ये जो पूरा पैटर्न जो बना हुआ है निफ्टी में, ये एक्चुअल में जिगजैग पैटर्न फोर्थ वेव के फॉर्म में कंप्लीट किया है इसने। अगर हम बात करें तो ये जो है यहाँ पर ये जो पैटर्न है देख लेते हैं इसको, ये 61.8% से कम होना चाहिए एग्जैक्टली। ये 61.8% से ये जो बाउंस है वो कम है। तो ये एग्जैक्टली यहाँ पर ये जो कंप्लीट किया है इसने, वो किया है एक जिगजैग पैटर्न कंप्लीट किया है। और जिगजैग की अगर मैं बात करूं तो ये 0 to B ट्रेड लाइन है इसकी, यहाँ से ये 0 पॉइंट है इसका। ये यहाँ से अगर इसके सब डिवीजन में बात करेंगे अगर हम, तो ये कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये जीरो, ये ए, ये बी और ये सी, यहाँ पर इस तरह से ये कंप्लीट आपको यहाँ पर जिगजैग दिखाई देगा। अगर मैं इसको यहाँ पर मेंशन करूँ तो ये इस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई देगा, और ये फोर्थ वेव यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट हुई है। और ये फिफ्थ वेव के फॉर्म में जो लास्ट लेग एक्चुअल में ये बाउंस है वो लास्ट बाउंस है। और जब भी सी वेव सॉरी जो फिफ्थ वेव आती है वो एक्चुअल में आपको सीधी बिल्कुल खड़ी अक्सर दिखाई देगी, आपको बिल्कुल नाक की सीध में बिल्कुल चलती हुई दिखाई देती है इस तरह से, जैसा आज कुछ हमें देखने को मिला है यहाँ पर। बहुत ही तेजी से मार्केट आज ऊपर जाता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई दिया है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि आपको क्या डिप्स में बाई करना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको डिप्स में यहाँ पर बाई करना चाहिए। बट आपको साथ में कॉशियस भी होना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट मूव है ऊपर का। हमें नहीं पता अभी कि ये 18,000 तक जाएगा या फिर उससे ऊपर भी 18,100 18,200 तक भी जाएगा। हाँ, बट अभी हम ये कह सकते हैं कि बस हमें अभी डिप में बाई करना है यहाँ पर। अभी ये वेव स्ट्रक्चर जो नीचे से चला है 17,175 के आसपास से, वो अभी यहाँ पर हमें मुझे कंप्लीट नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा। तो अभी डिप में आपको बाई करना है इंट्राडे में। जब भी डिप मिले आपको बाई करना है, और आपको उसमें फिर आपको उसके लिए प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस के साथ में काम करना है।
अगर मैं अब इसके छोटे स्ट्रक्चर की बात करूं यहाँ पर, तो अगर पहले हम बात कर लेते हैं इसका यहाँ पर। अब मैंने इसके लिए फिफ्थ वेव के लिए जो है वो एक चैनल ड्रॉ किया है, 2-4 ट्रेड लाइन से एक चैनल ड्रॉ किया है। तो मे भी पॉसिबल है कि जो फिफ्थ वेव होगी वो मे भी पॉसिबल है कि वो इसके अपर ट्रेड लाइन, अपर चैनल के जो अपर ट्रेड लाइन है उसको टच करे, मे भी पॉसिबल है उसको टच ना भी करे और बीच में कहीं से कन्वर्ट हो जाए, या फिर नीचे की साइड में चलना स्टार्ट कर दे। तो अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, अभी हमें केवल ये ध्यान में रखना है आपको कि अभी डिप में आपको बाई करने की कोशिश करना है मार्केट को। किसी भी वजह से अगर मिलता है डिप, वो डिप मैंने आपको बता दिया, हम छोटे टाइम फ्रेम पे और चलते हैं और देखते हैं कि हमें कहाँ क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब मैं बात करूं अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी एक भी कैंडल प्रायर कैंडल के लो के नीचे क्लोज नहीं किया है। जब से मार्केट गैप अप ओपन हुआ है तब से मार्केट ने एक भी कैंडल ऐसी नहीं बनाई जो प्रायर 15 मिनट के लो के नीचे की क्लोजिंग दे। टिल टिल द क्लोजिंग, क्लोजिंग तक भी हमें देखने को नहीं मिली है। अब मैं बात करूं इसकी कि सपोर्ट एरिया कहाँ देखने को मिलेगा, तो इसका सपोर्ट एरिया जो हमने बात करी थी डेफिनेटली वो वहीं उसी के आसपास है, 17,640। और अगर हम बात करें तो देन फिर ये वाला जो एरिया आएगा हमारा 17,560, यही एरिया है। इस एरिया में अगर किसी भी वजह से डिप में मार्केट मिलता है तो आपको यहाँ पर बाई करने की कोशिश करना है। और अगर प्रिसाइज की बात करें तो ये वाला जो टारगेट होना, ये वाला जो आपका होना चाहिए, ये वाला। इस डीप में किसी भी वजह से अगर मार्केट मिलता है और यहाँ से रिवर्स करने की कोशिश करता है तो मार्केट में अभी आपको बाई करना है। पर मुझे नहीं लगता कि मार्केट आपको डीप में बाई करने का मौका देगा, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। मुझे नहीं लगता मार्केट क्लियरली आपको यहाँ पर कोई मौका देगा। मुझे लगता है कि अब कल की तो गणेश चतुर्थी की छुट्टी है, तो जब भी नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होगा मुझे लगता है गैप अप ही ओपन होगा और सीधा ऊपर चलने की कोशिश करेगा मार्केट। यहाँ किसी भी वजह से डिप देने के मूड में मार्केट नहीं लगता है। तो मार्केट डिप देगा तो वो नियर अबाउट मुझे लगता है 17,850 900 के आसपास से थोड़ा सा डिप देगा, वहां थोड़ा कंसोलिडेट करेगा और फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो अभी यहाँ पर मैं आपको, जैसा कि मैं आवरली चार्ट पर मैंने आपको बताया कि हम लास्ट लेग में ऊपर की साइड में, फाइनल लेग में ऊपर की साइड में हम चल रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा आपको ऊपर जाके और फिर कल मतलब नेक्स्ट डे जब भी मार्केट ओपन हो थोड़ा सा गेप अप होके थोड़ा सा साइडवेज हो जाए मार्केट पूरा। क्योंकि अक्सर जब भी इतनी बड़ी तेजी आती है तो उसके बाद में अगर मार्केट गेप अप या गेप डाउन होता है तो उसके बाद मार्केट थोड़ा सा पूरे दिन साइडवेज होने की कोशिश करता है। तो वो होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी मुझे यहाँ पर लग रही है आने वाले दिन में। तो देख लेंगे फिर एक आध दो दिन में कैसे मार्केट रिएक्ट करता है, उसके बाद में फिर अगर डिप मिलता है तो आपको डेफिनेटली मार्केट को यहाँ पर बाई करना है। बट मैं आपको क्लियरली बताऊंगा कि आपको स्टॉप लॉसेस बहुत ही स्ट्रिक्ट रखने हैं यहाँ पर। और किसी भी तरह से स्टॉप लॉस के साथ में आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, या तो आपको ये नहीं रखना है कि हाँ चलो स्टॉप लॉस मेरे दिमाग में है सिस्टम में नहीं है, आपको सिस्टम में स्टॉप लॉस जरूर रखना है यहाँ पर। अब मैं बैंक निफ्टी की बात करूं यहाँ पर, तो बैंक निफ्टी में भी नो डाउट यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल यहाँ पर हमें देखने को मिला है। अगर हम डेली चार्ट पे बात करें तो सेम जैसा निफ्टी ने किया है यहाँ पर बैंक निफ्टी ने भी एज इट इज यहाँ पर प्रायर 2 दिन के जो हाइस थे उनके ऊपर की यहाँ पर क्लोजिंग दी है। अगर मैं इसके सपोर्ट एरिया की बात करें अगर हम, तो डेफिनेटली इसका सपोर्ट एरिया अब निकल कर आता है 39,150 के आसपास। और दूसरा सपोर्ट एरिया जो निकल कर आता है वो निकल कर आता है इसका ये वाला 38,900 के आसपास। इस सपोर्ट रेंज में अगर मार्केट कहीं भी आपको मिलता है तो आपको यहाँ डिप में बाई करने की कोशिश करना है, मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है, डिप में बाई करना है और आपको फिर अप्रोप्रिएट स्टॉप लॉस लगाकर मार्केट को लॉन्ग ही करना है यहाँ पर। तो ये अभी डेली चार्ट पर मैंने बात करी। अब मैं इसके छोटे टाइम फ्रेम के चार्ट पर आता हूँ आपको दिखाने के लिए कि एक्चुअल में अभी क्या क्या हुआ है। तो अभी अगर बात करें हम यहाँ पर, तो वेव काउंटिंग के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट है, यहाँ पर सेकंड है। इसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया हुआ है इस स्ट्रक्चर में। पहले मैंने वेव वन को यहाँ मेंशन किया हुआ था, क्योंकि उस वजह से अगर वन यहाँ मेंशन कर रहे हैं हम तो थर्ड वेव सबसे छोटी हो रही थी इसकी, तो जो कि इलियट वेव में पॉसिबल, इलियट वेव के रूल के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर अगर मैं इसे फर्स्ट यहाँ रखता हूँ और सेकंड यहाँ रखता हूँ तो यहाँ से मुझे क्लियर डायरेक्शन
मिल रही है। अगर अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ से किस तरह से मुझे दिख रहा है, यहाँ पर देखिए अगर हम फिफ्थ वेव के अभी इंटरनल पार्ट में बात करें तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, मतलब यहाँ फर्स्ट कंप्लीट हुआ है। मैं इंटरनल काउंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जो आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर इंटरनल काउंट की किस तरह से। अगर यहाँ पे बात करें हम तो ये इसका जो 2 पॉइंट के वहां पर जीरो हो गया, ये फर्स्ट हो गया, ये यहाँ सेकंड हो गया, ये थर्ड पॉइंट हो गया, ये ट्रायंगल फॉर्मेशन में ये फोर्थ हो गया और ये यहाँ पर हमने ये फिफ्थ हो गया। इस तरह से यहाँ पर ये पूरा वेव स्ट्रक्चर यहाँ पर कंप्लीट होता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखेगा। ये इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगा आपको। और ये यहाँ से मैं अगर इसके पॉइंट से 2 4 ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ अगर यहाँ से, तो ये आपको यहाँ से क्लियर कट 2 4 ट्रेड लाइन नजर आएगी, जो कि ये वाली है शॉर्ट टर्म की, ये जो दिख रही है इंटरनल्स। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से यहाँ पर ये बड़े डिग्री का यहाँ पर जो है वो थर्ड कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर जो मैंने आपको ये वाला जो मेंशन किया हुआ है ब्लैक में, ये यहाँ पर ये जो है वो थर्ड यहाँ पर कंप्लीट हुआ है इसका। हाँ, और ये फिफ्थ फिर कंप्लीट हुआ है ब्लैक डिग्री का ही। तो ये यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये यहाँ पर जो है निफ्टी में एक्चुअल में जो पैटर्न बना था वो जिगजैग पैटर्न बना था, और जो बैंक निफ्टी में जो पैटर्न बना है वो फ्लैट पैटर्न बना है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर जो बी वेव है वो ए वेव के 61.8% से ज्यादा रिट्रेस कर चुकी है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्लियरली तो ये देखिए आपको दिखाऊं मैं, देखिए 61.78.6%, 80% तक जा चुकी है यहाँ पर। तो ये एक फ्लैट पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर ये अभी नई एक फ्रेश इंपल्स फिफ्थ वेव में स्टार्ट हुई है यहाँ पर। तो अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पर भी जैसा कि मैंने आपको बताया डीप में अभी आपको बाई करना है, ये स्ट्रक्चर अभी कंप्लीट होता हुआ नहीं नजर आ रहा है ये यहाँ पर किसी भी वजह से। और अब यहाँ पर डीप में हमें बाई ही करने की कोशिश करना है मार्केट में। अब मैं आपको बता देता हूँ हमारा पॉइंट ऑफ चेंज कहाँ पर होगा। एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ निफ्टी में हमारा जो पॉइंट ऑफ चेंज होगा वो होगा ये वाली जो ट्रेड लाइन है, इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। 38,800, 38,800 के नीचे अब मार्केट को किसी वजह से नहीं आना चाहिए। अगर ये 38,800 के नीचे आता है तो आप ये समझ लीजिए कि मार्केट में थोड़ी सी चॉपीनेस बढ़ेगी, और फिर मार्केट यहाँ से मे भी पॉसिबल है ये फोर्थ वेव कंप्लीट नहीं हुई हो और ये पूरे फॉर्मेशन में ये मे भी पॉसिबल है कि ये पूरे फॉर्मेशन को एक ट्रायंगल फॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दे, जिसमें कि यहाँ पर ये ए कंप्लीट हुआ और फिर ये बी कंप्लीट हो, सी, डी और ई, इस तरह से एक ट्रायंगल फॉर्मेशन कंप्लीट हो। तो ये इस तरह का पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ किसी वजह से मार्केट को अब यहाँ पर 38,800 के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर ये आता है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हम फिर ट्रायंगल फॉर्मेशन यहाँ पर बैंक निफ्टी में और निफ्टी में दोनों में ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करें यहाँ पर। तो अगर यहाँ से हमें डीप में मिलता है और बाई डीप में मिलता है और कैंडल कंफर्मेशन मिलता है तो हमें बाई करना है यहाँ पर। और किसी भी वजह से अभी आपको मार्केट को शॉर्ट नहीं करना है। तो ये अब मैंने बात करी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अब हम इसके एक्चुअल में थोड़ी सी बात कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट चार्ट की। अगर ओपन इंटरेस्ट चार्ट की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर ह्यूज पुट की राइटिंग हो रखी है, जबकि यहाँ पर कॉल्स की अनवाइंडिंग हुई है। अगर मैं आपका कम्युनिटिव डाटा की हटा के अगर मैं बात करूँ तो देखिए आप, ये देखिए आप कितनी बुरी तरीके से आज कॉल्स की अनवाइंडिंग हुई है यहाँ से हर लेवल पे। 17,300 से लेकर तो 17,700 और इवन 17,800 तक भी, 17,800 पे भी 1.5 मिलियन, मतलब तकरीबन तकरीबन 15 लाख शेयर्स की अनवाइंडिंग यहाँ पर हमें देखने को मिली है। और इवन यहाँ तो यहाँ देखिए तो यहाँ तकरीबन 60 लाख शेयरों की 5.678 लाख 5.78 मिलियन, मतलब लगभग लगभग 60 लाख शेयर यहाँ पर 17,500 के अनवाइंड हुए हैं। तो अभी भी स्टिल यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है जो है 17,700 के ऊपर है। अगर किसी भी वजह से मार्केट 17,750 के ऊपर हो रहती है मार्केट और वहां से थोड़ा ऊपर चलने की कोशिश करती है तो फर्दर यहाँ से इसकी शॉर्ट कवरिंग हमें यहाँ पर देखने की मिलेगी, जो कि अगेंस्ट 70 लाख शेयरों के आसपास है। तो टोटल मिलाकर अगर हम यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक देखें तो भी अभी 1.5 करोड़ शेयर अभी मुझे लगता है कि बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं यहाँ पर। अगर इसी एक्सपायरी की बात करें जो कि थर्सडे को होगी, उसी एक्सपायरी में तकरीबन तकरीबन 1.5 करोड़ शेयर से ज्यादा फंसे हुए हैं, जिन्हें कि मुझे लगता है मार्केट किसी भी तरह से आसानी से निकलने का मौका नहीं देगा। ये अभी यहाँ पर निफ्टी के चार्ट से समझ में आ रहा है। अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी बात करें हम
तो बैंक निफ्टी के चार्ट में भी हमें कुछ इसी तरह से, देखिए कितनी बुरी तरीके से यहाँ अनवाइंडिंग हुई है हर लेवल पे, मतलब इवन 17,000, 38,000 से लेकर तो 39,500, मतलब 1,500 पॉइंट तक के कॉल राइटर्स को यहाँ पर अपनी पोजीशंस को अनवाइंड किया है यहाँ पर, और बहुत बुरी तरीके से पोजीशन अनवाइंडिंग हुई है। और उसके अगेंस्ट में आप देखिए जितनी अनवाइंडिंग हुई है उससे ज्यादा पुट्स की राइटिंग हो रखी है यहाँ पर। तो डेटा भी यही सजेस्ट कर रहा है कि एक्सपायरी हाई लेवल पर ही होगी, और ज्यादा डिप जब भी जो कोई एक साइजेबल डिप मिलेगा वहां से यहाँ बाइंग आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, वही हमें चार्ट पे भी दिखाई दे रहा है और वही डेटा भी सजेस्ट कर रहा है। तो किसी भी वजह से अभी आपको यहाँ पर मार्केट में शॉर्ट पोजीशन क्रिएट नहीं करना है, डीप में बाई करने की कोशिश करना है। मैंने आपको जो लेवल बताए उनको आप ध्यान रखें, उसके अकॉर्डिंग आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएं और उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड करें। तो ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस। अगर आप इस एनालिसिस से या फिर टेक्निकल से कुछ भी सीख रहे हो या वेव का कुछ भी आपको नॉलेज मिल रहा हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उनकी में या फिर इन्वेस्टिंग में थोड़ी सी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।